अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि संडे के दिन मैं बाहर निकलता हूँ, नेचर को महसूस करता हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों को भी नेचर थोड़ी बहुत महसूस कराई जाए। देखें आज कितना खूबसूरत सनी डे है और मैं इधर फसलों में आया हुआ हूँ। अल्लाह ताला की शान को महसूस कर रहा हूँ। कितनी प्यारी प्यारी फसलें हमारे पास हो चुकी और ये जो खूबसूरती है, ये फसलें हैं, ये हमारे लिए मेडिटेशन का सबब है। और आप लोग इधर आ सकते हैं, फितरत को महसूस कर सकते हैं और मेडिटेशन को महसूस कर सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। जो बंदे किसी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में जा चुके हैं तो उनको चाहिए कि अपने लिए हफ्ते में एक दिन निकालें और इस ऐसी मेडिटेशन को, ऐसे खूबसूरत नेचर को देखें। ये आप लोगों के लिए है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि पीछे फसलें हैं कुछ और उसके पीछे हिम पैर है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। अभी हम पहुंच चुके हैं अली वाली और हम लोगों ने यहाँ पे झरना देखा है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत झरना है और इधर हमारे पास आगे खेत हैं जिसमें हमारे पास गाय चर रही हैं और भेड़ बकरियां आ चुकी हैं। और क्या है कि हम लोग इनको देख के इनको महसूस कर रहे हैं कि कितना सुकून माहौल है यहाँ पे और कितनी कंफर्टेबल है यहाँ पे। और हम जहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं कि लोग स्विट्ज़रलैंड और दुबई और मलेशिया वगैरह पे ट्रिप पे जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। लेकिन देखें कि हमारे पाकिस्तान में ही हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं। ये जगह कोई मुझे तो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लगती। मैं तो इधर बार बार आता हूँ और एंजॉय करता हूँ इस जगह को और आप लोग भी आइएगा ज़रूर एंजॉय। ओके गाइस, हम लोग नीचे आ चुके हैं जहाँ पे हमने बोटिंग वगैरह करनी है। हमने बोट बुक करा ली है ताकि हम इसको पूरे प्रॉपर व्यू को एंजॉय कर सकें, आगे तक जा सकें इसके एंड तक। इसके एंड में हमारे पास ड्राई सैंड स्टार्ट हो जाता है, उसको टच करके हम आएंगे और उसके एंड पॉइंट पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिस सर हमारे पास कभी कभार मेला भी लगता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि उस जगह में क्या है और लोगों ने क्योंकि कहा है कि हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम आप लोगों को भी दिखाएंगे और खुद भी देखेंगे कि क्या इसमें हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जगह पाई जाती हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम थोड़ी देर में बोट से निकल रहे हैं और हमारे बोट वाले भाई जो है वो थोड़ा सा काम करने गए हैं, वो 1 मिनट में आ रहे हैं। तो हम लोग इधर से निकलते हैं और आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। शुक्रिया। ओके गाइस, हम लोग कश्ती का सफ़र तय करके इधर आ चुके हैं। ये हमारे पास एक जजीरा नुमा जगह है जहाँ पे हमारे पास खूबसूरती ही खूबसूरती है, सरसब्ज़ शादाब जगह है जिसमें हमारे पास गाय आ चुकी हैं। आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ कि जो जितनी भी गाय हैं ये हमारे पास क्या नाम है कि पानी से तैर के आई हैं और पानी से तैर के आके ये इधर आके घास खाती हैं रोज़। और क्या है कि जब एक दिन ढलने का वक्त होता है तो ये खुद ब खुद जो है वापस चली जाती हैं और उस पानी से होते हुए अपने घरों को वापस चली जाती हैं। क्या है कि बहुत मज़े की जगह है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पाया है जैसे कि लोगों ने बताया था और इसके बारे में तारीफ़ उन बातें हो चुकी हैं हमारे पास। तो मैंने क्या किया कि इसको विज़िट किया और मैंने तो इसको बहुत बहुत सुकून दे और क्या नाम है प्यारा पाया। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि इसको विज़िट करिए और ये एक बहुत प्यारी जगह है। प्लीज़ हम उस जजीरे पे घूमने के बाद, बोटिंग करने के बाद अपने फार्म हाउस पे आ चुके हैं। तो ये हमारा फार्म हाउस है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये हमारे पास जो इसके साथ ड्राई सिंध पाया जाता है। ड्राई सिंध में हमारे पास देखें इधर भी बोटिंग होती है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि परिंदे भी प्रेजेंट हैं जिनके लोग कुछ आते हैं और इधर शिकार करते हैं। और ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है जो क्या है कि हम बनाना चाह रहे हैं, जिस पे हम आइंदा आके अपनी पिकनिक पॉइंट्स भी हैं हमारे लिए और आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। जो हमारे टॉप 100 सब्सक्राइबर्स होंगे या टॉप 100 जो कमेंट्स होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें आप और सब्सक्राइब करें तो आप लोगों को भी इधर हम लोग पार्टी वगैरह पे इनवाइट करेंगे।
تو بقایا جو ہمارے پاس یہ فارم ہاؤس ہے اور یہ جو رائے سندھ کا علاقہ ہے، اس میں ہمارے پاس مچھلیوں کا شکار بھی بہت ہوتا ہے، اور کیا نام ہے، پرندوں کا شکار بھی کافی کیا جاتا ہے، اور لوگ یہاں پہ اسپیشلی چھٹیاں گزارنے آتے ہیں اور مچھلی کھانے آ جاتے ہیں۔ اسپیشلی جو جہاں کی خوراک ہے وہ مچھلی ہے، اور اس کو کھانے کے لیے لوگ دور کے علاقوں سے، بڑے شہروں سے آتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہاں پہ ایک فارم ہاؤس بنانے کی کوشش کی ہے جو کہ پلرز پہ موجود ہے۔ ہم آپ لوگوں کو اس کو پورا ویو بھی دکھائیں گے کہ پلرز پہ ہم لوگ فارم ہاؤس بنا رہے ہیں تاکہ اس کی اونچائی کافی لمبی ہو جائے۔ اس کی اونچائی لمبی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار دریا کا پانی بہت زیادہ چڑھ آ جاتا ہے تو ہمارے فارم ہاؤس کو نقصان نہ ہو، اور ایک بہت ہی پیارا خوبصورت آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ویو پریزنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بیچ نظر آ رہا ہے، جیسے دریا ہے، اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں شغل کرتے ہیں تو اس کو بیچ کہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ لوگ بھی کبھی یہاں پہ چکر لگائیں، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں، اور یہاں پہ بہت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو ہم دکھائیں گے اور آپ لوگوں کو ویلکم کریں گے۔ شکریہ۔ بڑھ سکتی انسان کی زندگی میں منزل ہی سب کچھ نہیں ہوتی، سفر بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ اس چیز کی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے بہت سارے ویژنز ہوں گے، آپ کے بہت سارے گولز ہوں گے، اور آپ بہت کوشش کرو گے اپنی منزل کو پانے کی، لیکن جو آپ کا سفر ہوگا وہ آپ کا سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ لوگ سالوں کے سال زندگیاں بیت جاتے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں، اور اپنے سفر کو انجوائے نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو ایک ٹینشن میں گزار دیتے ہیں، اور یہ زندگی آپ کی پوری ٹینشن میں گزر جاتی ہے۔ تو کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کو اپنے سفر کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ جو آپ کی زندگی کا گزر رہا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اس ایک ایک لمحے سے ہی آپ کی زندگی بنے گی۔ جب آپ ایک منزل کو اچیو کر لو گے تو آپ اپنے سفر کو یاد کرو گے کہ میں نے جہاں یہ کیا، میں نے یہ ان مشکلات سے گزرا، اور کس کس نے مجھے سپورٹ کیا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو سفر میں ایک ایک منٹ کو، ایک ایک گھنٹے کو انجوائے کرنا ہے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتی۔ شکریہ۔ کیا